वेलकम टू कृष्णा फिजिक्स क्लासेज भागलपुर। पिछले क्लास में आपने पढ़ा था एम्पियर्स का सर्किटल लॉ। तो एम्पियर्स का सर्किटल लॉ हम बताए थे कि मान लीजिए एक सर्किल के टाइप का वायर है और उससे होकर के हम लोग देखे थे इस तरह से इससे होकर करंट पास कर रहा है। तो वहाँ पे देखे थे हम लोग सम ऑफ इंटीग्रेशन और बी इंटू मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड और तार की छोटी सी लंबाई का डॉट प्रोडक्ट जो होता है उसका गुणनफल जो होता है म्यू नॉट और आई के गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। वह एम्पियर्स का क्या था सर्किटल लॉ था। ये सिर्फ एक कॉइल पे लागू हुआ था। अब यहाँ पे हम जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं आज का टॉपिक आपका सोलेनॉइड है। हिंदी में इसको कहते हैं परिनालिका। तो जरा परिनालिका को समझिए। एक मान लीजिए इतना बड़ा तार ले लीजिए और उसको हम लोग एक घुमावदार अवस्था में इसमें हम लोग लपेट देते हैं। जैसे ही लपेटिएगा तो वह एक स्प्रिंग के तरह काम करेगा। जो आप स्प्रिंग देख रहे हैं वही एक तरह का क्या है सोलेनॉइड है, यानी उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू परिनालिका। तो वह तार से क्या होता है लपेटा हुआ होता है। तो आइए देखिए क्या लिखे हैं। द वायर अराउंडेड द इन द फॉर्म ऑफ ब्लिक्स फ्रॉम whose diameter is very small with respect to length, then it is called क्या बोलेंगे सोलेनॉइड। हिंदी में इसी को कहते हैं वह तार जो घुमावदार अवस्था में लपेटा हुआ होता है जिसका व्यास उसके लंबाई के तुलना में क्या हो बहुत कम हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं परिनालिका कहते हैं। तो देखिए ये तार है, इसको एक घुमावदार अवस्था में इसको क्या कर दिए हैं लपेट दिए हैं। तो ये आपका ये क्या हो गया सोलेनॉइड। पिछले क्लास में आप जब एम्पियर का सर्किटल लॉ पढ़े थे तो ये एक वायर था और इससे होकर के क्या गया था करंट जा रहा था। तो इससे कुछ दूरी पे ये जो रिंग है इसकी वजह से हम लोग निकाले थे क्या इसका मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके लिए हम लोग क्या निकाले थे सम ऑफ इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू क्या आया था म्यू नॉट आई आया था। ये तो एक कॉइल था। इस तरह से कॉइल देखिए कितना है 1 2 3 4 5 6 7 बहुत है। और इससे होके एक वायर दे देते हैं और इससे होके हम लोग क्या प्रवाहित कर रहे हैं करंट को प्रवाहित कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे कितना रिंग हो जाएगा बहुत सारे रिंग हो जाएंगे। तो इस कारण हम लोग क्या देखेंगे करंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे और बहुत सारे चीज इस टॉपिक से हम लोग को निकालना है। तो आइए समझिए। तो यहाँ पे लिखे हैं माना कि सोलेनॉइड से होकर आई धारा प्रवाहित हो रहा है। तो देखिए आई धारा प्रवाहित हो रहा है जिसमें लपेटों की संख्या n है, यानी इसमें वायर को n बार हम क्या किए हैं लपटे हैं। अतः उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान b है। इसको चुंबकीय क्षेत्र जो यहाँ पे डेवलप होगा उसका वैल्यू b है। जबकि कॉइल की लंबाई क्या है यहाँ से लेके इसकी पूरी लंबाई मान लेते हैं ये क्या है बाबू l है। तो अभी जस्ट बताए कि एम्पियर का एक रिंग के लिए ये होता है। तो यहाँ पे लिखे हैं एम्पियर सर्किटल लॉ जो कि पिछले क्लास में आप पढ़े हैं। तो यहाँ पे सम ऑफ इंटीग्रेशन ये होता है। इंटीग्रेशन का अर्थ होता है जोड़ यानी समेशन बी डॉट डी एल मैग्नेटिक फील्ड और तार की छोटी सी लंबाई बराबर म्यू नॉट आई। ये म्यू नॉट एक परमिबिलिटी बताए थे याद कीजिए पीछे, यानी चुंबकशीलता जब बायोट सावर्ट्स लॉ पढ़ा रहे होंगे। तो इसके लिए यूज करते हैं मीडियम के लिए। ये कहाँ पे ये कॉइल है इसके लिए हम लोग यूज करते हैं म्यू नॉट का। तो ये एम्पियर का क्या कहता है ये सर्किटल लॉ कहता है। अब अकॉर्डिंग टू आपका सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न बहुत सारे। तो यहाँ पे फॉर n नंबर ऑफ टर्न यानी n बार ये घुमा हुआ है। तो एक के लिए ये होता है तो n के लिए क्या हो जाएगा n से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब एक के लिए ये है तो n के लिए क्या होगा तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर l लेंथ ऑफ वायर पहले लंबाई 1 मीटर होगा। अब कह रहा है ऐसे ऐसे l है l तक है कोई फिक्स नहीं है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे l से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो b डॉट डी एल सम ऑफ इंटीग्रेशन b डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई एन एल। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। आगे और भी है इसी को और हम आगे बढ़ाएंगे। तो आइए सबसे पहले इसको नोट कीजिए। तो नोट कैसे करना है तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ लिख लेना है, फिर नीचे में आप इस फिगर को बना लीजिए या साइड में बना लीजिए, फिर इसको लिखना है, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ नोट करना है। तो चलिए नोट कीजिए फिर आगे हम लोग इससे आगे देखते हैं।
तो ये इक्वेशन याद रखिएगा, आगे इसका यूज करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट, चलिए नोट। चलिए आगे समझिए। ये देखिए, यह एक सोलेनॉइड है। इस सोलेनॉइड को एक रिंग है और उस पे हम लोग क्या करते हैं, आरोपित कर देते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि क्या वैल्यू आता है, वो सभी चीज को देखना है। तो आइए ध्यान दीजिएगा। अगेन आगे उसी से आगे है, यदि एक कॉइल यानी PQRS जिसकी भुजा की लंबाई L है, यानी यह एक PQRS एक वर्ग है जिसका प्रत्येक भुजा हम लोग क्या ले लेते हैं, L लेते हैं, जो सोलेनॉइड में आरोपित किया जाता है, उसी के ऊपर आरोपित किया जाता है। इस अवस्था में चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है, अलग अलग स्थिति में प्राप्त होता है। इसका अलग अलग स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग आता है, उसी का हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे PQRS है, तो सबसे पहले P से Q को हम निकालेंगे, फिर Q से R निकालेंगे, फिर R से S निकालेंगे, S से P निकालेंगे। देखिए वैल्यू कहाँ कहाँ निकालना है, P से Q, Q से R, R से S, S से P। क्योंकि आप देखिए इस अवस्था में चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या निकालना, अलग अलग स्थिति में प्राप्त होता है, उसका वैल्यू निकालेंगे। तो आइए देखिए, मैग्नेटिक फील्ड और इंडक्शन की बात करें। कहां से कहां बात करें, ध्यान दीजिएगा। 4P to Q, याद रखिए P से Q निकाल रहे हैं। अब इस कंडीशन में देखिए क्या है, यदि हम बात करें एम्पियर्स का सर्किटल लॉ, तो वो क्या कहता है, B.dl, इसी से हम लोग निकाले थे उसका वैल्यू। तो यहाँ पे P से Q के बीच निकाल रहे हैं, तो P से Q के बीच में निकालेंगे तो ये क्रॉस डॉट प्रोडक्ट का पालन करेगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, A डॉट B बराबर लिखते हैं AB cos थीटा, लिखते हैं कि नहीं। तो चूंकि डॉट प्रोडक्ट है तो B डॉट DL बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे वेक्टर का साइन नहीं लगाएंगे, B DL क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे B जो है वह कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट है तो इसको हम क्या कर दिए, बाहर कर दिए। तो क्या बचेगा, DL और cos थीटा। अब थीटा की बात करें तो थीटा देखिए, जिधर लंबाई है उसी अनुदिश में इसका मैग्नेटिक फील्ड इधरे काम कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड और इस तार की लंबाई दोनों समांतर है, यानी पैरेलल है। तो यहाँ पे B और DL ये पैरेलल है, तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो DL का इंटीग्रेशन निकालिएगा तो क्या निकलेगा, L। अपर लिमिट देखिए, लिमिट पुट किए हैं P से Q, तो अपर लिमिट Q और लोअर लिमिट P। तो B तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। अब इसी के L के जगह पे एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट रखेंगे। B Q से P को हम घटाएंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे समझने वाली बात है। तो यहाँ से प्रारंभ में इसका 0 क्या होगा, डिस्टेंस 0 होगा, और यहाँ तक आएगा तो पूरा क्या हो जाएगा, L। तो 0 में से L घटा देंगे तो क्या बचेगा, Ln बचेगा। तो इसीलिए यहाँ पे यदि हम L रखेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे, तो 0 माइनस L क्या हो जाएगा, यहाँ पे तब क्या बचेगा, सिर्फ BL बचेगा। तो ये जो आया है Q से P के बीच का जो वैल्यू आया है वो क्या आया है, BL आया है, एक निकला है, और आगे अभी बाकी है। अब देखिए बात करें 4Q to R। अब Q से R की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड तो इसके डायरेक्शन में काम कर रहा है, और लंबाई इसका ऊपर होगा, तो बीच का एंगल यहाँ पे कितना डिग्री बना देगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो देखिए वैसे भी आप यहाँ पे लिखिएगा Q से R, यानी Q से R। पहले देखे थे P से Q, देखिए P से Q, अब देखेंगे P से Q देखेंगे तो Q से R, यानी Q से R। B डॉट DL इस तरह से लिखेंगे हम लोग, B कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, दोनों के साथ कितना एंगल बना देगा, यहाँ पे थीटा कितना डिग्री बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। यदि थीटा 90 डिग्री हो तो cos थीटा यहाँ पे क्या लिखेंगे, 90 डिग्री, और cos थीटा 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो ये पूरा वैल्यू ही क्या दे देगा, 0। इसका मतलब P से Q से R का जो वैल्यू आएगा वो 0 आ जाएगा। अब इसी तरह से अब बात करें 4R से S, R से S का,
तो फिर यही लिखेंगे बी डॉट डी एल, बी डी एल कॉस थीटा। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इसका यहाँ पे फाइनली जीरो हो जाता है और डी एल, तो यहाँ जीरो, तो वो पूरा ऊपर वाला भाग क्या हो जाएगा, क्या वैल्यू दे देगा, जीरो ही देगा। अब बात करें फॉर एस टू पी, एस से लेके पी, तो क्या हो जाएगा बी डॉट डी एल, तो सेम सब कुछ हो जाएगा, लेकिन इस अवस्था में भी थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री ही होगा। तो थीटा 90 डिग्री हुआ तो कॉस जीरो हो गया 90 डिग्री, तो पूरा टर्म ही क्या हो जाएगा जीरो। तो आप तीन अवस्था में इसका चारों अवस्था में आप मैग्नेटिक फील्ड निकाले हैं। तो अब फिर हम लोग तोड़ तोड़ के इसका इस सभी को अब हम लोग क्या करेंगे, जोड़ के नेट मैग्नेटिक फील्ड और इसका प्रोडक्ट जो है डीएल, इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो कितना होगा वह हम लोग देखेंगे आगे। तो पहले यहां तक नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड का। ध्यान दीजिएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो बी डॉट डी एल टोटल होगी। तो कहां कहां तक, P से Q, तो यहां पे B डॉट डी एल, तो पहले P से Q प्लस, अब B डॉट डी एल प्लस B डॉट डी एल प्लस B डॉट डी एल। कितना अवस्था है निकाल दी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब लिमिट लगाए, तो P से Q गए, अब Q से कहां जाएंगे, R, R से S, S से P, तीनों कंडीशन में निकाले थे। अब देखिए B डॉट डी एल इक्वल टू, तो यहां पे क्या हो जाएगा B डॉट डी एल, इसका वैल्यू क्या निकाले थे, देखिए इसका वैल्यू देखिए क्या निकाले थे, बी एल प्लस Q से R की बात करें तो Q से R, तो देखिए क्या निकला था 0, Q से R 0 प्लस R से S, R से S फाइनल रिजल्ट 0, तो प्लस 0 हो जाएगा प्लस, अब S टू P, देखिए S से P फाइनली क्या निकला 0 0 हो जाएगा। तो सभी का वैल्यू हम लोग रख दिए। अब आइए इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा लंबा थ्योरी, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, B डॉट डी एल इक्वल टू क्या आ जाएगा डी एल आएगा। अब इसको इक्वेशन हम लोग सेकेंड मानेंगे, क्योंकि पहले हम मान चुके हैं एक इक्वेशन। एक पहला इक्वेशन क्या था याद कीजिए, तो पहला इक्वेशन जब हम अभी बता रहे थे इससे पहले, अगेन से पहले, उस समय का एप्लीकेशन आप देखिएगा, तो B डॉट डी एल इक्वल टू लिखाए थे म्यू नॉट आई एन एल लिखे थे। इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट माने थे इससे पहले। अब देखिए दोनों का LHS क्या है, सेम है, तो जब LHS सेम है तो इसका RHS सेम हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, तो RHS सेम कर दीजिए, तो बी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई एन एल, तो यहां पे L से L तो कट जाएगा, तो B बराबर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई एन। तो इस कंडीशन में सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना उत्पन्न होगा, यहां से आपको मिल गया है B बराबर म्यू नॉट आई एन एल। हम लोग का मकसद यही था निकालने का कि कितना मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड में प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा B बराबर म्यू नॉट आई एन होगा। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा कि B जो है वो समान अनुपाती I का हो जाए, यानी जितना करंट को बढ़ाएंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। B जो है समान अनुपाती N का होगा, जितना नंबर ऑफ टर्म कॉइल का होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि समान अनुपाती का अर्थ होता है एक बढ़ाने पे दूसरा बढ़ जाता है।
तो यहाँ से आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकता है, नंबर ऑफ करंट भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ कॉइल भी निकाल सकते हैं, तो बहुत सारे चीज। चूंकि इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है तो ये निकलेगा नहीं, तो ये आप याद रखिएगा। आगे आप इससे संबंधित हम लोग सवाल जब बनाएंगे तो इसका यूज करेंगे। तो चलिए नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। आइए, अब सोलेनॉइड के बाद है एक टॉरॉयड। टॉरॉयड को हम लोग टॉरॉयड ही कहते हैं इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो टॉरॉयड होता क्या है, चलिए इस चीज को जान लीजिए। मान लीजिए यह एक सोलेनॉइड है, ध्यान दीजिएगा, समझिए, यह एक क्या है, सोलेनॉइड। अब इसके दोनों छोर कर को मोड़ करके एक घुमा दीजिए इस तरह से, तो एक रिंग बन जाएगा। तो यह कैसे लगेगा, इस तरह से। तो यही सोलेनॉइड को जब एक रिंग बना देते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टॉरॉयड कहते हैं। तो सोलेनॉइड का जितना मैग्नेटिक फील्ड होता है सेम उतना ही टॉरॉयड का भी होता है। तो देखिए, तो इस तरह सोलेनॉइड को घुमाएंगे तो इस तरह से बन जाएगा। इसका रेडियस आर लेते हैं, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा जितना सोलेनॉइड का होता है सेम उतना ही होता है। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, B बराबर म्यू नॉट आई एन एल। तो देखिए क्या लिखे हैं, द पार्ट ऑफ सोलेनॉइड, ये सोलेनॉइड का पार्ट ही है, इन द सोलेनॉइड इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग, यह एक रिंग के रूप में होता है। इसको क्या कहेंगे, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड को जब एक रिंग बना देंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, टॉरॉयड कहेंगे। तो परिनालिका का वह भाग, ये परिनालिका का भाग है जो एक रिंग के रूप में होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टॉरॉयड कहते हैं, वही टॉरॉयड है। अब यहाँ पे लिखें जो n है ये नंबर ऑफ टर्म है, तो द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टॉरॉयड। तो इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टॉरॉयड याद रखिएगा, जो सोलेनॉइड का वही टॉरॉयड का। तो B बराबर म्यू नॉट आई एन होता है, ये टॉरॉयड हो गया। तो इससे आगे जो है आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, और वह थोड़ा सा लंबा टॉपिक भी है और कई साल एग्जाम में पूछा हुआ टॉपिक है, तो जबरदस्त टॉपिक कल का होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल और गैल्वेनोमीटर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।